हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है एम के रज़ा और आप लोग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड के कारण हम क्लास 12th का लेक्चर सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक है, आप लोग ये क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में कहते थे कि सर पीवाईक्यू तो बहुत सारे बना लिए, आप अपने चैनल पे पीवाईक्यू 1200-1400 पीवाईक्यू आप अपलोड कर चुके हैं, लेकिन लेक्चर सीरीज एक भी अपलोड नहीं किए। तो आप लोग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था कि सर लेक्चर लेके आओ, किसी भी चैप्टर का प्रॉपर लेक्चर लेके आओ, कंसेप्ट बताओ, फिर क्वेश्चंस बताओ, फिर पीवाईक्यू बताओ। ठीक है, तो आप लोग के डिमांड के कारण हम पूरा लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं और वो भी क्लास 12th के लिए। और बेसिस सी बात है कि अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर ड्रॉपर है तो जेई मेंस 2026 का एग्जाम देंगे और जे एडवांस 2026 का एग्जाम देंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सब्जेक्ट ऑब्वियसली सी बात है कि मैथमेटिक्स है। इस पे आपके पास फिजिक्स तो ही देखने को मिलेगा, इन फ्यूचर कहीं देखने को मिल सके। ठीक है, गारंटी नहीं ले रहे। चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में बात करें ना तो ये बहुत ही आसान है। क्या है? आसान है। आज हम ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, बस अपने पास सिंपल सिंपल से बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज का गोल क्या है वो भी हम देख लेंगे आगे वाले स्लाइड पे। ठीक है, आसान है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसके लिए? जेईई मेंस और जे एडवांस दोनों के लिए। क्या बोले हम? जेईई मेंस जे एडवांस दोनों के लिए, इवन बोर्ड के लिए भी। बोर्ड में भी अपने पास इससे 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम तो हम पहले ही बता दिए, नाम क्या है? रजा। ठीक है, एम के रजा है, खैर हम रजा ही लिखते हैं। ठीक है, आज का जो गोल है, आज का गोल क्या है, तो आज जो हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, तो पहले अपने पास आपके जो है जनरल डॉट के बारे में कवर करेंगे और अपकमिंग जर्नी, जो अपने पास आपका जो जर्नी है क्लास 12th में, अगर क्लास 11th बर्बाद हो गया है या नहीं हुआ, वो बेसिक बेसिक आपके जो डॉट है वो कवर करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे, माइनर एंड को फैक्टर, अगर टाइम बचा तो फिर एंजॉय कीजिएगा क्लास को। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास पहला जनरल डॉट क्या है। तो जनरल डॉट में ये अपने पास पहला डॉट ये आता है कि सर 11th पूरी बर्बाद है। क्या 11th पूरी बर्बाद है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बेटा दिक्कत होगी। अगर 11th पूरी बर्बाद है तो दिक्कत होगा, यस। कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, दिक्कत होगा। तो फिर क्या करेंगे वो आगे बता रहे हैं। आप बेसिक से पढ़ाओगे? हाँ बेटा, यस, बेसिक से ही पढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा जो आपको समझ में आए, एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, तो बेसिक से पढ़ाएंगे। क्या मैं अभी यहाँ पे आपने डॉट नंबर 2, क्या मैं अभी जेई मेंस या जे एडवांस क्रैक कर सकता हूँ? बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, कर सकते हो, यस। ठीक है, अभी से अगर आप सही से जी जान लगा करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन आपको जी जान लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जी जान नहीं लगाओगे तो बेटा जेई मेंस क्या बोर्ड में फेल हो जाओगे। थोड़ा सा करवा है लेकिन यही सच है। अगर आप जी जान लगा देते हो तो जेई मेंस और जे एडवांस पूरा क्लियर करने की आप कैपेबिलिटी रखते हो, अंडर 1000 रैंक लाने के लिए कैपेबल हो। क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का जो भी लेक्चर है वो दिवाली के कुछ ही महीनों बाद, दिवाली के 1 महीने बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास रिवीजन का बहुत सारा मौका मिलता है। और 11th अगर पूरी बर्बाद है तो क्या करना है नहीं करना है वो अभी हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आ गया अपने पास बेसिक। ठीक है, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा और कोई भी चारा नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं करोगे, जी जान नहीं लगाओगे तो फिर मोए मोए होगा आपका। अगला, क्लास ट्वेल्थ के साथ क्लास 11th को मैनेज करना चाहता या चाहती हूँ, गाइड अस द वे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्लास 12th के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में तो क्लास 12th के बारे में, क्लास 12th को आपके पास 60 से 70% प्रायोरिटी पे रखिएगा। 60 से 70%। ठीक है, क्लास 12th को पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लास 12th। 60 से 70% आपका जो टाइम है वो क्लास 12th पे जानी चाहिए। फिर क्लास 11th पे आइए। क्लास 11th की अगर बात करें तो क्लास 11th की बात में अगर आप बात करें तो 30 से लेकर के 40% जो टाइम है ना वो आपको क्लास 11th को देना है। किसको? 30 से 40% टाइम क्लास 11th को देना है। क्लास 11th में कुछ चैप्टर जो ऐसे है ना जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 11th का जो कुछ चैप्टर ऐसा है जो कि क्लास 11th में डायरेक्ट यूज होगा। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 2 पार्ट आते हैं। एक तो आपके पास आइडेंटिटी वाले, यानी तो आपके पास रेशियो वाले। कौन से? आइडेंटिटी यानी तो रेशियो। और दूसरा आता है आपके पास कौन सा? तो इक्वेशन वाले। इक्वेशन वाले अगर आप इग्नोर भी करना चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपके पास बेसिकली अभी आइडेंटिटी वाले पार्ट को तो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो क्लास 11th को कौन से वाले पार्ट को आपके पास रिवाइज करना है? तो आइडेंटिटी वाले यानी तो रेशियो वाले। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर ये हो गया तो फिर सिक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो 30 से 40% टाइम आपको वो देना है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद जो छोटा छोटा चैप्टर है, बाइनोमियल, फिर अपने पास सेट, ये सारे तो आपको
करना ही है। ये सब अपने पास बेसिक बेसिक छोटे छोटे। आपको क्लास 11th वाले पोर्शन जो है सबसे लास्ट में जो देखना है ना, वो पीएनसी। बेटा इसमें ना अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पीएनसी हो गया, ये सारे पीएनसी आपके पास बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंडिविजुअल है, इसका अपने पास किसी भी कोई चैप्टर से लेना देना नहीं है, अपने आप में एक दुनिया है। ये 5 चैप्टर का खुद ही एक दुनिया बसा लिया हुआ है। ये 5 चैप्टर अपने आप में ही इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको लास्ट में देखना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन, ये सारे जो है ना, ये क्लास 12th के बहुत सारे क्वेश्चंस में एज इट इज यूज आएंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 30 से 40% टाइम आपको किसको देना है, क्लास 11th को देना है। और सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको क्लास 12th रखना है। ऐसा नहीं कि सर क्लास 11th कंप्लीट करने के चक्कर में हम क्लास 12th के ये लेक्चर मिस कर रहे हैं, क्लास 12th के डीपीपी मिस कर रहे हैं, क्लास लेक्चर के ये क्लास 12th के नोट्स मिस कर रहे हैं। ये सारे गलती नहीं करना है। तो क्लास 12th तो पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर अगर आपके पास क्लास 12th हो जाए तो फिर 30 से 40% रोज, क्या बोले, रोज 30 से 40% रोज आपको क्लास 11th को कवर करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा, ये आपका तीसरा डॉट है कि क्लास 11th अगर बर्बाद है तो क्लास 11th को कैसे आप सही कर सकते हैं। अगला, सर इस बार 12 बोर्ड भी है, ठीक है। इस बार आपका 12th बोर्ड भी है, क्या आप बोर्ड भी पढ़ाओगे? बेटा जब बोर्ड आएगा ना, अगर आप क्लास 11th का, ऐसे आंसर तो है यस, ठीक है, आंसर बता देते, ठीक है, आंसर तो है यस। लेकिन बोर्ड अगर आप जेईई मेंस का सही से तैयारी कर रहे हो ना, मैथ्स के बारे में बात करें, फिजिक्स में थ्योरी सब होता है खतरनाक वाले, लेकिन मैथ्स के बारे में अगर बात करें तो क्लास 12th की अगर आप सही से तैयारी कर ले रहे हो ना मैथ्स के लिए, ठीक है, तो एज ए टीज बना के आ जाओगे। एज ए टीज अपने पास बोर्ड में, जैसे क्लास 12th में थ्योरी कितने हैं, क्लास 12th के जो मैथमेटिक्स में थ्योरी कितने हैं, फिजिक्स में थ्योरी होते हैं, केमिस्ट्री में थ्योरी होते हैं, मैथमेटिक्स में थ्योरी होते हैं। तो क्लास 12th में अगर आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस का सही से तैयारी कर लेते हो ना, तो क्लास 11th तो ऐसे ही आप बना लो, सॉरी क्लास 12th का जो बोर्ड का क्वेश्चन है ना, ऐसी हवा में उड़ेगा, हवा में। तो आंसर तो खैर यस है। हम लास्ट में जब क्लास 12th के बोर्ड आएंगे तो उस टाइम तैयारी कराया जाएगा। अगला अगला अपने पास क्या आ रहा है, फॉलो द अपना टीचर, ठीक है। आपका जो भी टीचर है, खैर हमसे जो पढ़ रहे हो तो हमारी बात मानो, अगर कोई भी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो तो उनकी बात मानो। टीचर का जो रोल होता है ना, ओनली अपने के पास 20 to 30% होता है, ठीक है। 20 to 30% टीचर का रोल होता है। कितना होता है, 20 to 30%। अगर आपका कितना रोल होता है तो 70 to 80%, 70 से 80% आपका रोल होता है, ठीक है। तो टीचर जो भी बोल रहा है ना, उन सारे टीचर का बात मानना है। बस टीचर का जो भी बोल रहा है वो सारे एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो तो हमारी बात मान लो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो किसी और टीचर की बात मान लो, लेकिन टीचर का बात मानना है, ठीक है। पूरी बात मानना है टीचर का। तो 70-80% तो आपको काम करना है, टीचर का 100% बात मानना है, ठीक है। टीचर का रोल होता है 20 से 30%, टीचर का 100% बात मानने। ऐसा नहीं कि टीचर बोल रहा है आम, आप कर रहे हो इमली, ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर देख लो, क्या लिखा बन गया, मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथ्स अगर आपको सीखना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देखो बेटा, हमें कितने मैथ्स आते नहीं आते वो आपको लेक्चर के साथ पता चल जाएगा कि सर को आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर आप हमसे, ये करवा सच है, अगर आप हमसे ज्यादा क्वेश्चंस बना लोगे ना, हमसे, हम क्या बोले, नोट कीजिएगा, इस बात पे जोर डालिएगा। अगर आप हमसे ज्यादा क्वेश्चंस बना लेते हो ना, तो आपको हमसे ज्यादा मैथ्स आने लगेगा। ये अपने पास करवा सच है, ठीक है। और सवालों की कमी तो खैर हमारे तरफ से कभी नहीं होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसी लेक्चर को फॉलो करते हैं तो सवालों की कमी कभी नहीं होने देंगे हम। अगला अपने पास नोट्स डीपीपी कहाँ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जब ये यूट्यूब पर आप लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हो, तो अभी इस बात है कि लिखने का हम मौका देने वाले नहीं है। तो नोट्स कहाँ मिलेगा, डीपीपी कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लिंक आपको बायो में देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या नहीं तो अपने के पास डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक बायो में, या नहीं तो अपने पास व्हाट्सएप के अपने पास एक चैनल वाला फीचर आया, उस पर भी आपके पास लिंक देखने को मिल जाएगा। या नहीं तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9471225786, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स कहाँ मिलेगा, तो अभी से बात है कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, या नहीं तो अपने पास व्हाट्सएप के एक नया फीचर आया चैनल वाले, उस चैनल पे भी आपको मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे अपने पास आपको रोज क्या करना है, ठीक है। रोज इसको हटाओ भाई, इधर आ जा।
तो डेली अटेंड द क्लास, आपको डेली एक क्लास देखने को मिलेगा, उस क्लास को हर रोज अटेंड करना है, ठीक है। मेक योर ऑन क्लास नोट, हम जो ये जो क्लास नोट भेजेंगे इसमें से आपको अपने क्लास नोट बनाने हैं। ऐसा नहीं कि सर पीडीएफ भेज दिए अब कौन बनाएगा यार, इसी पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये गलती नहीं करना है। आपको अपने क्लास नोट बनानी है। आपको इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में लिखना है, फारसी में लिखना है, कैसे लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जे मेंस वाले सिर्फ और सिर्फ बबल भरवाते हैं, जे एडवांस वाले सिर्फ और सिर्फ बबल भरवाते हैं। तो आप कैसे लिख रहे हैं, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, किसमें लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने हैं, और वो भी अपने लैंग्वेज जो कि आपको समझ में आए, और थोड़ा सा साफ बना लेना यार, ठीक है। अगला अपने पास रिवाइज योर नोट्स, आपको नोट्स को रिवाइज करना है। री अटेम्प्ट द इंपोर्टेंट क्लास इलस्ट्रेशन, अगर क्लास में जो क्वेश्चंस को इंपोर्टेंट बोला गया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो क्वेश्चंस को इंपोर्टेंट बोला गया वो थोड़ा सा अपने पास जे मेंस ये एडवांस में आने की प्रायोरिटी रखता है, ठीक है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोले हम, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला अपने पास कंप्लीट योर होमवर्क, यानी अपने पास नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, जो भी आपको मॉड्यूल दिया जाएगा, जो भी डीपीपी दिया जाएगा, उस डीपीपी मॉड्यूल को कब अपने पास बना के लाना है, बिफोर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास से पहले आपको बना ही लेना है। नहीं बनाओगे ना तो बैकलॉग होते जाएगा, बैकलॉग हो गया तो मोए मोए होगा। अब यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ नोटबुक, कितने नोटबुक चाहिए, तो यहाँ पे जो नोटबुक है ना, नोटबुक की संख्या आपके पास होनी चाहिए 2। कितनी होनी चाहिए, 2। चलो अपने पास 3 बना लो, नोटबुक की संख्या 3 होनी चाहिए। एक अपने पास जो नोटबुक की संख्या होनी चाहिए थोड़ा अच्छा वाला होनी चाहिए, अच्छा मतलब अपने पास क्लासमेट वाले, ये अपने के पास क्या होनी चाहिए, क्लास नोट होनी चाहिए, क्लास नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने पास नोट नंबर 1 में अपने पास ये करना है। नोट नंबर 2 में आपको डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, जो भी आपको मिलेगा डीपीपी या मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने। नोट नंबर 3 वो गंदा सा आता है ना, एकदम काला सा, वो काला वाला पेपर क्वेश्चंस पे ये नोट नंबर 3 लीजिएगा, मतलब ये नोटबुक लीजिएगा, क्वेश्चन ये कॉपी लीजिएगा, और वो गंदा सा कॉपी है ना, गंदा सा कॉपी, उसमें आपको रफ वर्क करना है, ठीक है। कौन सा वर्क करना है, रफ वर्क करना है। तो ये अपने पास 3 नोट्स होनी चाहिए। ये अपने पास क्लासमेट का होनी चाहिए, क्लासमेट अपने पास नहीं, बस ये हम बोल दिए क्लासमेट, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। क्लासमेट इन द सेंस ये कि थोड़ा सा अच्छा होनी चाहिए, ठीक पेज वाली होनी चाहिए, ठीक है। डीपीपी मॉडल के लिए आप ओके ओके वाले ले सकते हैं, और इसके लिए तो एकदम गंदा सा ले सकते हैं, जो भी अपने पास गंदा आता है एकदम काला सा, जिस पे लिखने का मन नहीं है ना, वो वाले क्वेश्चंस आप वो कॉपी ले सकते हैं, ताकि आप रफ वर्क में एकदम फटाफट लिखिएगा। अगला फॉलो द D3, अगर ये D3 को फॉलो कर रहे हैं, D3 मतलब डेली डिफाइंड ड्यूटी, ठीक है। अगर अपने पास इस ड्यूटी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मैदान में बने रहो, 80% लोग आपसे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोले हम, मैदान में बने रहो तो 80% लोग आपसे पीछे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% लोग से आप आगे हो, 80% लोगों से या 80% स्टूडेंट से आप ऑटोमेटिकली आगे हो जाओगे, ठीक है। तो अगर अपने पास डेली डिफाइंड ड्यूटी, सीधी सी बात है, अपने पास डेली डिफाइन क्या है, क्लास अटेंड करना है, डेली क्लास अटेंड करने हैं, क्लास नोट्स बनाने हैं, फिर रिवीजन करने हैं, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं, अटेम्प्ट करने हैं खुद से, जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे आप अगर खुद से बनाते हैं तो 80% लोगों से तो डायरेक्ट आगे हो जाएंगे। अब रही बात 20% से, तो आपको जैसे जैसे हम बोल लेते जाएंगे ड्यूरिंग क्लास, वैसे वैसे करते जाइएगा, 20% से ऑटोमेटिक आप 5% वाली दुनिया में आ जाइएगा। कोई दिक्कत परेशानी, हमारी सब्जी यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला, अपनी सारी चिंता परेशानी दुख दर्द, अपनी सारी चिंता परेशानी दुख दर्द मुझे दे दो, जस्ट रिलैक्स, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन डेली बेसिस। जितना अपने का जो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस सारे इंस्ट्रक्शन को डेली बेसिस पे फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला अपने के पास लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी, ये अपने पास 12 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ये नवंबर या अपने पास दिसंबर, क्या अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा, नवंबर तो बहुत हो गया, अक्टूबर में ही खत्म हो जाएंगे, अक्टूबर लास्ट यानी तो नवंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगे। ये है अपने के पास जर्नी जेई की और जर्नी मेहनत की। बेटा मेहनत करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये अपने पास कहोगे सर बिना मेहनत करके हमारी जेई क्लियर हो जाएंगे, नो, ठीक है। तो मेहनत करना ही पड़ेगा, इकलौता ऑप्शन है, इकलौता ऑप्शन है, मेहनत के अलावा कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चलो अब अपने के पास स्टार्ट होता है किसका, डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं। ये अपने के पास कौन सा है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले अपने के पास लिख दो TERMINANT,
DETERMINANTS, डिटर्मिनांट्स देख लीजिएगा स्पेलिंग अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये सही हो जा तो वेट एंड वॉच, डिटर्मिनांट, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, ठीक है, ये अपने के पास डिटर्मिनांट लेक्चर है, चैप्टर का नाम है अपने पास डिटर्मिनांट। ये आसान है, आसान है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री घुसेगा ही, ऐसे भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना, लेना देना नहीं है, बराबर, ठीक है। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फॉर तीनों, तीनों मतलब आपके पास बोर्ड के लिए भी, मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी, ठीक है। ये अपने पास तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पढ़ रहे हैं तो अपने पास ये एडवांस पढ़ रहे हैं तो बोर्ड पे ध्यान नहीं देते, ये तीनों के लिए अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला अपने पास इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन टू डिटर्मिनेंट। अब कहिएगा डिटर्मिनेंट क्या है बेटा, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट अपने पास एक वैल्यू को लिखने का तरीका है, एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन यानी तो आपके पास एक्सप्रेशन यानी तो वैल्यू को लिखने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, करने का एक तरीका है, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास डिटर्मिनेंट, अपने पास इसका जो सिंबल के बारे में बात करें, इसको अपने पास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये अपने पास मॉड, ये अपने पास मॉड जो है ना, यही अपने के पास डिटर्मिनेंट है, ये मॉड नहीं होता है, हम कह दिए ना मॉड, मॉड नहीं होता है, ये अपने के पास क्या है, सिंबल है, ये जो अपने के पास क्या है, सिंबल, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, स्पेलिंग में ऐसे भी हमारा हम टाइट ही है, ठीक है। अब देखो अपने के पास डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट अपने के पास 2x2 का होता है, 3x3 का होता है, तो इसमें आता है अपने के पास एड्रेस, ये अपने के पास A11, A12, A21 और A हमारे पास 22, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में जो कि बेसिक बेसिक है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोला जाता है रो, तो यानी अपने पास ये R1 है, इसको बोला जाता है रो, तो ये अपने पास क्या है, R2 है, यानी ये अपने पास क्या है, रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है, क्या बेटा, ये रो 1 है और ये रो 2 है। सिमिलरली इसको बोला जाता है कॉलम और इसको बोला जाता है अपने पास कॉलम, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है, ये अपने पास क्या है, कॉलम 1 और ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2, ठीक है। तो ये रो 1 है, ये पूरा रो 1, ठीक है। और अगर कॉलम की बात करें तो ये कॉलम 1 और ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट में सबसे बड़ी बात ये होती है, इसका जो अपने के पास जितना रो होगा, रो और उतना ही अपने के पास कॉलम होगा, क्या अपने पास जितने रो होंगे उतने ही अपने पास डिटर्मिनेंट का कॉलम होगा। अगर अपने पास 2 रो है तो कॉलम भी 2 होगा, 3 रो है तो कॉलम भी 3 होगा, 4 रो है तो कॉलम भी अपने पास कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखो अपने पास 2 रो है और 2 कॉलम है। अब अपने पास जब ये 2 रो और 2 कॉलम है तो अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो वो अपने पास बाद में चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें, ठीक है। पहले अपने पास ये देख लो कि अपने पास कोई एक डिटर्मिनेंट है A B C और D, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें बताओ तो रो कितने, तो 1 रो, 2 रो, 1 कॉलम और 2 कॉलम, तो 2 कॉलम के अपने पास कभी भी डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा कि अपने पास 2 रो हो गया 4 कॉलम हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये अपने पास किस तरह 2x2 का डिटर्मिनेंट है, क्या है, 2x2 का। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, तो ए को डी से मल्टीप्लाई करो तो किस आ जाएंगे, ए डी, और माइनस टाइम्स अपने पास बी को सी से मल्टीप्लाई करो तो ये अपने पास बी सी, ठीक है। तो ये अपने पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका है। तो 2x2 के डिटर्मिनेंट को अपने पास कैसे सॉल्व करते हैं, तो ए डी माइनस टाइम्स बी सी, इसी को अपने पास ऐसे लिखने का एक तरीका है। चलो अगर अपने पास थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखें ना, तो इसको अपने पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, खैर चलो वो ज़्यादा ही हो जाएगा, चलो इसको अगले पेज पे चल करके हम आपको बता ही देते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ax प्लस टाइम्स बी वाई
और प्लस सी इक्वल टू अपने पास बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को अपने पास बस हम बोले ना कि एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये अपने पास किसी भी एक्सप्रेशन या किसी वैल्यू को अपने पास दिखाने का एक तरीका है। या बहुत बड़ा जो नंबर है ना वो अपने पास आगे जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना तो ये इंजीनियरिंग में जाओगे यानी तो मैथमेटिक्स से मास्टर करोगे तो आपको ना इन सब के बारे में बहुत ही वास्ट नॉलेज देखने को मिलेगा। तो ए एक्स प्लस टाइम्स बी वन या ए वन एक्स लिख लो, बी वन वाई और सी वन। ठीक है, सिमिलरली अपने पास ए टू एक्स प्लस टाइम्स बी टू वाई और प्लस टाइम्स सी टू इक्वल टू आगे अपने पास 0 के बराबर। देखो इसको अपने पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो इसको क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जैसे क्लास 10th में बेसिक क्या करते थे, अब हमें ये बताओ क्लास 10th में क्या करते थे, अपने के पास किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं तो एक्स का वैल्यू हम सेम बनाते हैं। तो जैसे अपने पास किसी एक का तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से a2 कर देते हैं, क्या बोलो मल्टीप्लाइड बाई a2 और इसको अपने पास मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर कर दो तो a1 कर दो। जैसे अपने पास a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1 a2 x के बराबर प्लस टाइम्स a2 b1 y के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे तो a2 c1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करोगे किस बराबर तो a1 से, तो a1 a2 x के बराबर प्लस टाइम्स करा देंगे तो b1 b2 और a1 y के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे तो ये आ गया a1 और c2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या करो इसको घटा दो, जैसे अपने पास घटाएंगे तो ये आ गया x बराबर ये माइनस और ये माइनस, ये तो गया। यहाँ से अपने पास y कॉमन ले लो, जैसे y कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे तो a2 b2 b1 माइनस टाइम्स b2 a1। ठीक है, इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो यहाँ से अपने पास प्लस ही ले दो प्लस a2 c1 और माइनस टाइम्स a1 c2 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब देखो इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी तो अपने पास y बता दो डायरेक्ट, y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो आगे अपने पास a c2 यानी तो अपने पास a1 c2 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे a2 c1 के बराबर, हाँ है ना। और होल अपन में अपने पास बता दो तो होल अपन में आगे अपने पास a2 b1 और माइनस टाइम्स b2 और a1 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अपने पास इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, कैसे तो ये अपने पास पीछे वाला है, ये अपने पास देख लो इस फॉर्मेट से, तो a और d यहाँ पे होनी चाहिए, तो यहाँ से अपने पास a1 और c2, ये आ गया अपने के पास a1 और ये आ गया अपने पास बराबर तो c1 के बराबर, a2 और ये रहा अपने पास c2। देख लो अपने पास इसको सॉल्व करो, यही ऊपर वाला लिखा हुआ है, तो इसी को अपने पास लिखने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसको अपने पास नीचे कर लो। अगला अपने पास बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे तो a2 और b2, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर a2 और ये रहा अपने के पास किस बराबर तो a1 के बराबर, यानी तो अपने के पास a2 और a1 और ये रहा अपने के पास b2 और ये रहा अपने के पास b1। अगर गौर से देखो इसको सॉल्व करो तो a1 इंटू b1 माइनस टाइम्स a1 इंटू b2, तो ये y का जो वैल्यू है वो आपके पास इसके बराबर है। लेकिन क्लास 10th में इसलिए नहीं बताया जाता था क्योंकि तुम्हें डिटर्मिनेंट बताता ही नहीं था, तो आपके पास y का जो वैल्यू हो वो आपके पास डायरेक्ट इसके बराबर होता है, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट है, रो और कॉलम अपने पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने पास कुछ कभी कभी ना इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है AIJ, क्या अपने पास AIJ, यानी जो पहले लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है रो को, जो बाद में लिखा जाता है वो अपने पास किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि जो पहले लिखा होता है अपने पास रो को और जो बाद में लिखा जाता है तो कॉलम को, इसी को अपने पास क्या बोला जाता है, ये जो है अपने पास ये एड्रेस है, ये क्या अपने पास एड्रेस है। ठीक है, अब देखो अगर बोला जाए कि बताओ तो A31 कहाँ पे है, A31 नहीं अपने के पास जब 2 क्रॉस 2 का 21, तो अपने के पास ये जो A21 जो मिलेगा ना वो अपने के पास सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में मिलेगा, यानी अपने का जो पहले लिखा हुआ अपने पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बाद में लिखा हुआ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो पहले लिखा हुआ वो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो, और जो बाद में लिखा हुआ कॉलम, तो यहाँ से अपने के पास देख लो A21 कौन सा तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है, ये अपने का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, हाँ या ना, कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अपने के पास 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलो अपने पास 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट हम सब लिख कर लाए, खैर अपने पास अभी बता देते हैं। 3 क्रॉस 3 का जो डिटर्मिनेंट है ना A11 जो पहले लिखा हुआ अपने पास रो है, जो बाद में लिखा हुआ कॉलम है, A11 A12 A13। सिमिलरली अपने के पास किस बराबर तो यहाँ से अपने पास बता दो A21 A22 और A23। ठीक है, इसके बाद अपने पास किस बराबर है तो A31 A32 और ये आगे किस बराबर A33 के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास बताओ तो बेटा यहाँ से क्या बोले जो पहले लिखा हो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाद में लिखा हो वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई बोले कि सर इसका एड्रेस बताओ, किसका एड्रेस बताओ, तो A43 ये अपने के पास 31 बताओ,
A31। तो फर्स्ट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, जो बाद पहले लिखा हुआ वो अपने पास रो है और जो बाद में लिखा हुआ वो क्या है, तो कॉलम है। काम खत्म। जो पहले लिखा हुआ अपने पास रो है, जो बाद में लिखा हुआ अपने पास क्या है, कॉलम है। जैसे अपने पास अगर यहाँ पर बात करें, अभी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास कोई बोले ये अपने पास कोई एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने पास आपको ये आनी चाहिए कि हमें ये बताओ A4 A32 बताओ, A32 बताओ। इसका मतलब है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि अपने पास ये क्या है, रो है, ये अपने पास क्या है, रो है, ठीक है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम बताओ, तो A32 किस बराबर, 8 के बराबर। सिमिलरली अगर बताया जाए तो अपने पास A23 बताओ, तो 23 अपने पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम बताओ, तो ये कौन सी, तो अपने के पास 6 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अपने पास A4 4 तो अपने पास है नहीं, 3 क्रॉस 3 है, तो ये अपने पास 3 क्रॉस 3 है। तो A3 और 2 बताओ, A32 तो खैर बता दिए। यहां से अपने पास 2 बताओ, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कहां पे कट गया, तो 5 पे कट गया। तो ये अपने पास क्या जाएंगे, इसका वैल्यू 5 हो जाएंगे। तो ये अपने पास अपन लोग के सिलेबस में ओनली 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 है। अपने पास 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 है। ये अपने पास सिलेबस से 4 क्रॉस 4 जो है वो विलुप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, मतलब गायब हो चुका है। 4 क्रॉस 4 अब अपने पास जेएमएस या जे एडवांस में पूछा नहीं जाता है। खैर 4 क्रॉस 4 के बारे में थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर देते हैं। जैसे अपने के पास 4 क्रॉस 4, ये अपने के पास 4 क्रॉस 4, तो सिमिलरली अपने के पास एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जो कि अपने के पास 4 का ये आ गया, अपने के पास ये आ गया रो। अबे इधर हो जा तू। जब हमारे पास ऑप्शन है कॉपी करने का तो हम भरपूर फायदा उठाते हुए कॉपी का। ये आ गया अपने का 6 4 3 2 0 -1 2 8 9 1 6 4 -2 8 -3 और ये आ गया 0 के बराबर, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा है, 4 क्रॉस 4 का, बस आपको बता देते, लेकिन ये अपने पास विलुप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ये अपने के पास सिलेबस में भी, सिलेबस का भी पार्ट नहीं है और अपने के पास क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते, तो इसलिए पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो चलो सबसे पहले अगर इसमें बोला जाए कि A32 बताओ, मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो ये हुआ बेटा और सेकंड कॉलम ये हुआ, तो बताओ तो कौन बैठा हुआ इसमें, तो 1 बैठा हुआ, ऑब्वियस सी बात है। A42 बताओ, 42 अपने पास फोर्थ रो और अपने पास सेकंड कॉलम, बताओ तो कौन बैठा हुआ, तो अभी सी बात है 8 बैठा हुआ। तो ये इसका एड्रेस हुआ, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एड्रेस हुआ। अब देखो यहाँ पे अपने पास एक चीज नहीं बताया, इसे अपने पास एलिमेंट बोला जाता है। इसे अपने पास क्या बोला जाता है, ये जो अपने पास दिया हुआ है ना, इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एलिमेंट बोला जाता है। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब इसे एलिमेंट बोला जाता है तो यहाँ से अपने पास 4 क्रॉस 4 में, तो यहाँ से बताओ तो ए कितना बताओ, तो अपने के पास A4 और 1 बताओ, यानी फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम, तो फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा बैठा हुआ है, ये -2 बैठा हुआ है। ऐसे ही आप बता सकते हो। अब रही बात अपने पास 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। 3 क्रॉस आगे चलकर अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। खैर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अपने पास कुछ नहीं है। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर प्लस चिपका दो, माइनस, और ये रहा अपने पास प्लस के बराबर, प्लस माइनस प्लस, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, वो अपने के पास यहाँ पर छोड़ो, अभी वो रो क्रॉस कॉलम अपने के पास बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसका अपने के पास वैल्यू अगर निकालना है, क्या निकालना है वैल्यू, तो A11 बता दो बेटा, A11 ये क्या हो गया, मोए मोए हो गया। A11 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो A11 अपने पास इसके क्रॉसपोर्डिंग रोज और कॉलम को घटाओ, तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा, ठीक है, A11, तो इसके क्रॉसपोर्डिंग रोज और कॉलम को घटाओगे तो अपने पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। A22 और A23 और A32 और A अपने पास किसके बराबर, 3 के बराबर, हाँ है ना। माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर, A12। अब अपने पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जैसे हटाओगे तो बता दो बेटा क्या बचेगा, तो A21 और A23, A21 और A23, सिमिलरली अपने के पास A31 और A33 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास बताओ तो किसके बराबर है, A13। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाओ, थर्ड कॉलम को हटाओ, तो फर्स्ट रो ये रहा और थर्ड कॉलम अपने पास कौन सा रहा, अभी ये मोए मोए ना हो जाए, ठीक है। तो इसको अपने के पास इसको इधर कर दो, ठीक है। जैसे अपने पास हटाओगे तो किस पे हो जाएंगे, A21 और
2 और A 3 1 और A अपने किसके बराबर देंगे तो A 3 2 के बराबर। ये अपने के पास क्या होता है, इसका वैल्यू होता है। अब बोलिए सर वैल्यू कहाँ से आया, ये तो अपने के पास निकला ही नहीं। तो बेटा 2 क्रॉस 2 को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना अभी बताए थे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अपने पास 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बताए थे ना, ये अपने पास 2 क्रॉस 2 के लिए हो गया, ये अपने पास 3 क्रॉस 3 के लिए हो गया। 4 क्रॉस 4 वाला अपने पास विलुप्त हो चुका है, तो अपने पास देख लीजिएगा। अब चलिए बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट में ये सारी बातें हम बता दी हैं। यहां से अपने पास क्या है, क्या बोले कि नंबर ऑफ रो, क्या बोले हम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। अगर रो और कॉलम सेम हो गया, क्या बोले हम, रो और कॉलम अपने के पास सेम हो गया, तो अपने के पास सॉरी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम सेम होते हैं। जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के ऑर्डर अपने के पास क्या है, तो एक तो अपने के पास 2, जिसका ऑर्डर 2 हो और जिसका ऑर्डर 3 हो, तो अपने के पास 2 क्रॉस 2, ये क्या अपने के पास 2 क्रॉस 2 और अपने के पास दूसरा 3 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 2 अपने पास देख लो, तो A11 A12 A11 A12 A21 और A22, और ये अपने पास 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है। एक चीज अपने पास यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, क्या अपने के पास नोट करके, खैर हम बता दिए हैं। अगर कहीं पर अपने के पास A1 AIJ लिखा हुआ है, AIJ, क्या अपने के पास AIJ, इसका मतलब है कि ये जो अपने के पास ये जो एलिमेंट है, ये अपने के पास क्या है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट अपने के पास, तो देखो इसे एलिमेंट कहते हैं, ये एलिमेंट है, ये सारे अपने के पास क्या है, ये अपने पास एलिमेंट है। तो 3 क्रॉस 3 में अपने पास टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 9 एलिमेंट होते हैं। तो ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को। तो AIJ इक्वल टू अपने पास क्या है, तो ये अपने पास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पहले लिखा हुआ अपने पास ith रो है, ith रो, और ये जो बाद में लिखा हुआ अपने पास क्या है, तो jth कॉलम है, jth कॉलम है। अब देखो ये 2 3, इसका मतलब ये है कि ये अपने का सेकंड रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। देखो ये सेकंड रो और ये अपने का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या कर रहा है कि अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, अपने पास क्या कर रहा है, कोई भी डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर 1 हो तो क्या होगा, जिसका रो भी 1 और वो कॉलम भी, तो अपने पास वो जो कोई भी नंबर है वो अपने पास इटसेल्फ वो अपने के पास क्या है, तो वो उसका 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट। जैसे अपने पास 3 का डिटरमिनेंट, तो ये अपने पास मॉड नहीं है बल्कि अपने पास ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है। तो 3 अपने पास क्या है, ये आ गया 3 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अपने के पास ये डिटरमिनेंट 3 आ गया, इसका वैल्यू अगर पूछे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अपने पास -4, इसका अपने के पास, तो ये 1 क्रॉस 1 का, ये सारे जो अपने पास एग्जाम्पल है वो अपने पास किसका है, तो 1 क्रॉस 1 डिटरमिनेंट का है। बोले बेटा किसका है, 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट का। -4 का अपने पास वैल्यू मत कर देना कि सर ये मॉड लगा हुआ +4 हो जाएगा, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपने पास ये डिटरमिनेंट है 1 क्रॉस 1 का। जैसे अपने पास 0, ये भी अपने पास 1 क्रॉस 1 का है। जैसे अपने पास 9, ये भी अपने पास 1 क्रॉस 1 का है। ये सारे अपने पास 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट है। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 के डिटरमिनेंट के बारे में हम सब कुछ बता दिए। अगर वैल्यू लिखना चाहो तो चलो अपने के पास, खैर बता तो दिए ही है, लेकिन अपने पास अगर लिखना चाहो तो 2 क्रॉस 2 के लिए अपने पास लिख देते ताकि थोड़ा सा अपने के पास अच्छे से दिख जाए। 2 क्रॉस 2 के लिए अपने पास क्या है, A11 और A12, A21 और A आ गया अपने के बराबर 22। ठीक है, तो कुछ नहीं अपने के पास, इसको हटाओ, इसी को अपने के पास कॉपी करो और इसको इधर भेज दो, ओम सर्व स्वाहा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है ना अपने पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो किस तरह आ जाएंगे A11 और मल्टीप्लाइड बाय A22 माइनस टाइम्स अपने पास A21 और मल्टीप्लाइड बाय A12 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास बराबर, इसका वैल्यू हो गया बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका अपने के पास थोड़ा सा हम स्टाइल मार के लिख देते, कलर अपने के पास चेंज कर सकते हैं क्या इसका, हाँ कलर तो चेंज कर सकते हैं। ये आ गया अपने के पास ब्लैक, ये अपने पास ये ऑरेंज कर दो, और इसको, अबे इधर हो जा तू, पता चले कि मोए मोए हो गया हमारा, सेंड टू बाइक पे बॉटम लेयर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2 क्रॉस 2 के लिए सॉल्व करना है। सिमिलरली अपने पास 3 क्रॉस 3 के लिए अपने पास कैसे सॉल्व किया जाता है, खैर हम पहले बता दिए, लेकिन चलो हम बता देते। 3 क्रॉस 3 के लिए, अबे सीधा हो जा, ये आ गया अपने के पास एक ये सिंबल है और कुछ नहीं है। पता चले कि सर ये क्या लिख रहे हो, ये अपने पास इसका सिंबल है, ये आ गया अपने के पास। तो सिमिलरली अपने पास 3 क्रॉस 3, तो ये रो अपने पास क्या है, A11 A12 A11 A12 और A13। ठीक है, सिमिलरली अपने पास A21 A22 और ये आ गया अपने बराबर A23, और यहाँ से अपने पास A31 A32 और ये रहा अपने पास A33। ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 3 क्रॉस 3 का अपने के पास ये डिटरमिनेंट है, क्या बेटा, ये 3 क्रॉस 3 का।
जब 3x3 को अपने पास सॉल्व करने बैठे ना, तो यहाँ से अपने पास कुछ नहीं किया जाता है, बस एक चीज याद रखना, क्यों किया जाता है नहीं किया जाता, अपने पास को फैक्टर माइनर की बात है वो आगे देख लिया जाएगा। इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो यहाँ से अपने पास A11 जो अपने पास जहां पर जो लिखा हुआ है ना, जहां पर जो लिखा हुआ है ना उसके क्रॉसपोंडिंग रोज और कॉलम को मिटा दो। इसके क्रॉसपोंडिंग रोज और कॉलम को मिटाओगे तो ये और ये गैप हो गया, तो बता दो क्या बचा, तो 2x2 का डिटर्मिनेंट बनता है, तो A22 और A23 के बराबर। सिमिलरली अपने पास A32 और ये किस जाएंगे A33 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास 2x2 का डिटर्मिनेंट बन गया, कोई एतराज। सिमिलरली अपने पास यहाँ पे अगला अपने पास यहाँ पर माइनस है, तो माइनस टाइम्स A12, अभी टाइम आएगा तो ये भी बता देंगे कि यहाँ पर माइनस आता है क्यों और प्लस क्यों आता है, क्योंकि अभी तो उतना सीखे नहीं होना। तो अपने पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाओगे तो 2x2 का डिटर्मिनेंट बना, तो बताओ तो A21 और A23, सिमिलरली अपने पास A31 और A अपने पास आ जाएंगे 33 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर अपने पास अगला बताओ तो प्लस टाइम्स इसके अपने पास क्रॉसपोंडिंग रोज और कॉलम को हटाओ, तो A13 और ये अगर अपने पास डिटर्मिनेंट तो किस बराबर जाएंगे, तो A बता दो तो 21 और A22 के बराबर। सिमिलरली अपने पास A31 और A आगे किस बराबर, तो 3 के बराबर। ठीक है, सॉरी 3 के बराबर, A32 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास क्या होता है, तो 2x2 को सॉल्व करने का तरीका होता है और कुछ नहीं, सॉरी 3x3 को सॉल्व करने का तरीका होता है, ताकि तुम्हें पता होनी चाहिए कि 3x, अभी ये क्या हो गया। ठीक है, तो 3x3 को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो 3x3 को अपने के पास इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब 2x2 के लिए अपने पास सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले को अपने के पास एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है अपने के पास कि इसमें अपने पास इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब अपने पास एक्स से है, थीटा से है, बोथ एक्स और थीटा से है, या नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलो अपने के पास सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे अपने पास एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम नंबर लेते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम गया, तो माइनस एक्स बचा और ये 1 बचा और ये अपने पास एक्स बचा। ठीक है, अगला अपने पास माइनस टाइम्स, क्योंकि ये प्लस माइनस और प्लस तो होता है ना। ठीक है, तो अपने पास माइनस टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने के पास पीछे वाले को हम सॉल्व करके दिखा देते, यह गया अपने के पास, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम गया, तो माइनस टाइम्स साइन थीटा, मोई मोई ना हो जाए। ठीक है, तो किस तरह हो जाएंगे, माइनस टाइम्स साइन थीटा और ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 के बराबर, और यहां से अपने किस तरह हो जाएंगे, तो कॉस थीटा और ये रहा अपने के पास एक्स के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अपने के पास क्या करो, इसके क्रॉसपोंडिंग अगला अपने के पास प्लस टाइम्स कॉस थीटा बचा, ये प्लस टाइम्स कॉस थीटा, और अपने के पास 2x2 का डिटर्मिनेंट फिर से बना, तो माइनस टाइम्स साइन थीटा माइनस एक्स और ये रहा अपने के पास बराबर कॉस थीटा और ये रहा 1 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास ये बताओ, इसको हटाओ, जो चीज़ की जरूरत नहीं है उसको अपने के पास यहाँ पे रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास सॉल्व करो, जैसे अपने के इसको सॉल्व करो तो किस प्रकार एक्स इक्वल टू बता दो माइनस एक्स स्क्वायर और -1 के बराबर हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस टाइम्स साइन थीटा और यहाँ से बता दूँ तो माइनस टाइम्स एक्स साइन थीटा के बराबर, है ना, और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो कॉस थीटा के बराबर, प्लस टाइम्स बता दूँ या क्या कॉस थीटा, 2x2 को डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो माइनस टाइम्स साइन थीटा और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस तो एक फॉर्मूला में होता है, तो प्लस एक्स कॉस थीटा के बराबर, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब चलो अपने पास थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस टाइम्स एक्स क्यू के बराबर, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स एक्स, माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे एक्स, ये प्लस हो जाएंगे एक्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना, प्लस टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, माइनस टाइम्स किस बराबर, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, कुछ नहीं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब अपने पास बताओ, तो जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये अपने के पास कैंसिल आउट हुआ, तो बताओ तो माइनस टाइम्स एक्स क्यू और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स इसमें से और इसमें से अपने के पास क्या करो, एक्स कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से अपने के पास क्या कॉमन ले लो, एक्स कॉमन, जैसे एक्स कॉमन लोगे तो किस बराबर हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो माइनस टाइम्स एक्स क्यू और माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, क्योंकि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएंगे, ये पूरी क्वांटिटी 1 के बराबर है, हाँ है ना, ये और ये गया
तो इसका जो वैल्यू हो गया माइनस टाइम्स एक्स क्यू के बराबर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इज इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट है, तो बताओ तो बेटा ये इंडिपेंडेंट किससे है, तो एक्स क्यू अपने के पास आ गया, यानी एक्स का वैल्यू डालोगे तो अपने पास इसका कुछ वैल्यू आएगा, साइन थीटा का वैल्यू डालोगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो अपने पास ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है थीटा से, या अपने पास किससे इंडिपेंडेंट है, थीटा से। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने पास बेसिक क्वेश्चन से, सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस में आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था, बराबर। अगला अपने के पास हेडिंग डालिए माइनर और कोफैक्टर। पहले हम माइनर के बारे में बता देते हैं और फिर अपने के पास कोफैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां से बता दो बेटा माइनर किस क्या है, तो माइनर, ठीक है, यही अपने पास दे रखा, ठीक है, माइनर्स, माइनर अपने पास नहीं, माइनर्स। माइनर्स का पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन में अपने के पास देखो क्या दे रखा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द माइनर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम। क्या बोला गया अपने के पास, डिलीटिंग पर्टिकुलर रो और कॉलम इन विच दैट एलिमेंट्स लाइज। अपने पास देखो 2 क्रॉस 2 का अपने पास पहले हम सिखा देते हैं, फिर अपने पास 3 क्रॉस 3 के बारे में भी बात करेंगे और को फैक्टर अपने पास बाद में देख लेते हैं, पहले अपने पास माइनर के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हमारे पास क्या बोला गया, तो हम कोई भी एक रैंडम सा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट अपने पास रैंडम सा कौन सा 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, किसका, 2 क्रॉस 2 का। जैसे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट अपने पास 1 0 -1 और ये रहा अपने के पास 6 के बराबर, -1 अपने पास -5 ले लेते हैं, -5 और ये रहा अपने पास 6 के बराबर। ये जो माइनर होता है ना, हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है, क्या अपने पास हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अलग अलग माइनर। तो यहां से बताओ माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ अपने के पास A11, माइनर ऑफ A11 अपने के पास, चलो इसको अपने के पास कॉपी कर लेते हैं ताकि अपने के पास थोड़ा सा 6 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 2 3 और ये रहा अपने के पास 4, ठीक है, 4 एलिमेंट का अपने के पास माइनर निकालते हैं, ठीक है। तो माइनर ऑफ हर एक एलिमेंट का अपने के पास अलग अलग माइनर होगा। तो माइनर ऑफ 11 क्या बोला गया अपने के पास कि उसके पर्टिकुलर 11 अपने के पास कौन सा है, तो 11 में अपने के पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसका अपने के पास यही तो फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट है, ये अपने के पास क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो A11 में अपने पास कौन बैठा है, 1। इसके पर्टिकुलर रो को हटाइए और पर्टिकुलर कॉलम को, ये हम नहीं करें, क्वेश्चंस में दे रखा है, देख लो, डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये किसका अपने पास माइनर डिफाइन होता है, तो एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड इज द माइनर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। तो 1 का अपने पास पर्टिकुलर रो और कॉलम, म्हणजे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अपने के पास हटाए। जैसे अपने पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो बताओ तो बेटा बचेगा कौन, चलो अपने पास बचेगा कौन, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 6 के बराबर, जो बचा वही अपने के पास, ये कह रहा ना, इन विच दैट एलिमेंट लाइज। तो अपने पास पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम जैसे हटाए तो अपने पास वो जो एलिमेंट है वो अपने पास क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, तो 6 अपने पास माइनर कहलाएगा। अगला अपने पास A11 के बाद अपने पास बताओ A12, 12 मतलब अपने पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में अपने पास कौन बैठा हुआ है, तो देख लो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में अपने के पास 0 बैठा हुआ है, तो ये अपने पास किसका माइनर पूछ रहा है, 0 का पूछ रहा है। 0 का जो माइनर है वो अपने पास क्या है, तो 0 का, अब अपने पास ये और ये तो गया, तो बचा क्या, -5 के बराबर, -5 के बराबर। सिमिलरली अपने पास A21 बताओ, A21 मतलब अपने पास इसके पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को हटाओ, तो 2 आना अपने पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाओ, तो बचा कौन सा, तो अपने पास -5 का माइनर बताना है, किसका माइनर बताना है, -5, -5 का जो माइनर वो अपने पास क्या है, तो 0 है, ठीक है। तो ये जो अपने पास -5 है इसका जो माइनर होगा वो अपने पास क्या होगा, 0 होगा। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, -5 का जो माइनर होगा वो 0 हो गया, बराबर। अब अपने पास किसका माइनर बताने, तो A22 का बताओ, A22 इसके पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को हटाओ, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाओ, तो कौन बैठा हुआ है इसमें, 6 बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है बेटा, 6 बैठा हुआ है। 6 का अपने पास माइनर बताओ, 6 का जो माइनर हो जाएंगे वो 1 हो जाएंगे, बराबर। तो ये अपने पास 2 क्रॉस 2 के लिए अपने पास हम माइनर बता दिए। अब रही बात 3 क्रॉस 3 के लिए, वो भी आ जाएगा। इस माइनर को ना अपने के पास m से रिप्रेजेंट करते थे, ये अपने के पास M11, a की जगह अपने पास m को रिप्लेस कर दो, तो m आगे किस बराबर 1 2 का माइनर है, ये अपने पास m किसका माइनर है, तो m अपने पास 2 1 का माइनर है, और ये किस तरह से m 2 2 का माइनर है। ये अपने पास किसका बात हो गई, बात चल गई, तो माइनर का बात, तो माइनर समझ गए। तो अपने पास अगर 2 क्रॉस 2 में अगर माइनर निकाल दो तो उसके पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को हटा दो और जो एलिमेंट बचेगा वही हमारा माइनर कहलाएगा। अब रही बात कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर के बाद अपने पास ये तो 2 क्रॉस 2 का है ना, 3 क्रॉस 3 के लिए भी अपने पास माइनर बता देते हैं।
तो अगला है अपने के पास 3x3। चलो अपने पास 3x3 का अपने पास कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी अपने पास डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने पास कोई भी डिटर्मिनेंट बना सकते हो। 1 2 0 6 2 -1 8 0 और यहाँ से अपने के पास किस बराबर है -9 के बराबर ले लो, -9 के बराबर। ये हमारे पास क्या है, तो 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है। इसका अपने पास माइनर निकाल दें। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो 9 के 9 माइनर आएंगे। कितने माइनर आएंगे, 9 के 9 माइनर। तो चलो यहां से अपने पास बताता हूँ, माइनर ऑफ ए अपने पास हम रख लिए। इसको अपने के पास क्या करो, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, ताकि हमारे पास जगह की कमी ना हो। ठीक है, बार बार अपने के पास लिखना ना पड़े। माइनर ऑफ अपने के पास 2 3 टोटल 9 बनाने, 4 5 6। चलो अपने पास 6 से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम रेंडमली लिख लेते हैं। अपने के पास ए 1 2 बताओ, ए इसमें अपने का जो एलिमेंट है 3 2 बताओ, 3 3 बताओ, यहाँ से अपने के पास 2 2 बताओ, 1 2 बताओ, यहाँ से अपने पास 2 3 बता दो। ठीक है, 2 3 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अपने पास 1 2 3 4 5 6। अब अपने के पास क्या बोला गया, माइनर का अपने पास डेफिनेशन क्या है। अगर अपने पास A12 का माइनर बताना है उस एलिमेंट का, तो उसके पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को हटाओ। तो हम क्या बोले, पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। इसका पर्टिकुलर रो A1 और ये रहा पर्टिकुलर कॉलम। तो कौन सा अपने पास एलिमेंट का माइनर बताना है, 2 का, क्योंकि 1 2 में अपने का जो बैठा हुआ है वो अपने पास 2 बैठा हुआ है। तो 2 का माइनर बताना है। बता तो बेटा 2 का जो माइनर, इसके पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर। तो अपने के पास उस एलिमेंट में जो आपने के पास यहाँ पर देखो, माइनर का डेफिनेशन ही पढ़ लो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड ऑफ द माइनर डिटर्मिनेंट। यहाँ से अपने पास वो जो बनता है ना, वो अपने पास एक डिटर्मिनेंट बनता है। ठीक है, तो 1x1 का तो अपने पास वैल्यू ही खुद होता है ना, तो माइनर डिटर्मिनेंट। अगर अपने पास 2x2 का अगर माइनर हम निकालने जाते हैं, तो जो एलिमेंट लाई करेगा ना, वो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 1x1 का बनेगा। जैसे अपने के पास यहाँ पर हम बात किए, तो ये जो एक्चुअल में माइनर डिटर्मिनेंट होता है, क्या होता है बेटा, माइनर डिटर्मिनेंट। तो खैर 1x1 का डिटर्मिनेंट इट सेल्फ हो जाता है। तो यहाँ से अपने पास 2x2 का डिटर्मिनेंट जो होगा वो कौन कौन से होंगे, तो 6 हो जाएंगे। बता दो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 6 -1 और ये रहा अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 8 और ये रहा -9 के बराबर। इसका जो वैल्यू है वही हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट। ये माइनर कहलाएगा किसका, तो 2 का। तो बताओ तो इसका जो वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 6 9 6 के 54 -10 54 और प्लस 10 किस बराबर आ जाएंगे, 8 के बराबर। 9 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो -8, तो 54 में से 8 गया, 14 में से 8 जाएगा तो 6, ये आ गया अपने बराबर 46 -10 46। ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यही अपने पास M12 हो जाएंगे बराबर। ठीक है, थोड़ा सा अपने के पास थोड़े से अपने पास डिफिकल्ट है। A31 थर्ड रो और अपने पास सेकेंड कॉलम। तो ये अपने पास बताओ तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में बैठे कौन बैठा हुआ, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में 0 बैठा हुआ है। अब अपने पास 0 के क्रॉसपोंडिंग अपने पास पहले एलिमेंट को डिसाइड करते हैं। बताओ तो कौन बचा, तो इसके क्रॉसपोंडिंग रोज और कॉलम को हटा दिए तो बचा क्या, तो 1 बचा, 0 बचा, 8 बचा और ये रहा -9 बचा बराबर। तो यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस टाइम्स 9 और माइनस टाइम्स 0 के बराबर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 9 के बराबर। माइनस टाइम्स 9 यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो M12 की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे, M1 ये 3 2 आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे अपने पास 3 2। अगला बताओ 3 3, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम। बताओ तो बेटा थर्ड रो और थर्ड कॉलम में अपने पास कौन बैठा हुआ है, तो -9 बैठा हुआ है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में -9 बैठा हुआ है। -9 का जो माइनर होगा किसके बराबर, 1 2 और 6 2 के बराबर। यहां से बताओ तो 1 2 और 6 2 किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 2 और माइनस टाइम्स 12 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2 में से 12 जाएगा तो माइनस टाइम्स 10। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो माइनर ऑफ 3 3 के बराबर है ना। अगला अपने पास बताओ, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी सुंदर भी लगे। तो M22 तो 2 2 आ गया सेकेंड रो, ये आ गया अपने पास सेकेंड रो और ये रहा अपने पास सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन बैठा हुआ है, तो 2 बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है बेटा, 2 बैठा हुआ है। 2 का अपने पास माइनर बताने, 2 के क्रॉसपेंडिंग रोज, तो ये आ गया 1 0 और ये आ गया अपने पास 8 और ये रहा -9 के बराबर। बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया -9 और प्लस टाइम्स 0 के या माइनस टाइम्स 0 के बराबर। ये आ गया किस तरह -9 के बराबर। ये कौन होगा, तो ये अपने पास आ जाएंगे M22 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अपने के पास अगला, तो अगला अपने पास 1 2, तो अपने पास फर्स्ट रो कौन सा अपने के पास, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो अपने के पास ये रहा, अच्छा A12 तो अपने के पास आ गया ना। तो अपने के पास क्या करो, इसको अपने के पास 1 2 की जगह अपने पास 3 2 कर दो, 3 2 भी आ गया अपने के पास। 2 वाले तो अपने के पास सारे आ गए भाई। तो यहाँ से अपने के पास 1 2 ये 2 को हटाओ क्योंकि अपने के पास 1 2 तो निकाल चुके ना।
तो A12 की जगह अपने पास क्या करो 1 1 ही कर दो, A11। बताओ तो A11 अपने पास, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अपने पास हटाओ, तो जैसे ही हटाओगे तो यहाँ पे अपने पास कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है। ठीक है, 1 के क्रॉस पढ़ने का अपने पास रोज और कॉलम को हटाने के बाद कौन सा 2 क्रॉस 2 का अपने पास डिटर्मिनेंट बचता है, 2 -1 0 और -2 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 18 और माइनस टर्म्स 0 के बराबर, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टर्म्स 18 के बराबर इक्वल टू किस तरह, ओ माय गॉड सारे अपने पास निगेटिव ही आ रहे हैं यार। ठीक है, कहोगे कि सर ये माइनर तो हमेशा निगेटिव ही आता है, नहीं माइनर निगेटिव ही हमेशा नहीं आता है, थोड़ा सा अपने के पास चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम डाटा ले लिए, इसीलिए अपने के पास निगेटिव आ रहा है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास M11। ठीक है, और यहाँ से अपने पास A23 बताओ, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, क्या बोले हम, सेकेंड रो, अबे इधर हो जा, सेकेंड रो, और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और अपने के पास, अच्छा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो -1 बैठा हुआ है, यहाँ से अपने पास -1। ठीक है, ये आ गया -1। यहाँ से बता दूँ ये अपने पास डिटर्मिनेंट तो कौन कौन है, तो 1 2, और ये आ गया अपने पास 8, और ये रहा अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो 1 और माइनस टाइम्स 16 के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 15। देखो ये कोइंसिडेंट है कि सारे जो माइनर है वो निगेटिव ही आ रहे हैं, हम अपने पास इस हिसाब से डाटा लिए इसलिए, लेकिन माइनर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये अपने पास आ जाएंगे M23 के बराबर। कोई दिक्कत, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि माइनर अपने पास हमेशा नेगेटिव होता है या हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो ये अपने पास इसकी जरूरत नहीं है, इसको अपने पास हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा अपने पास होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर जाता है, तो ये अपने पास इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो अबे तो हट जाए यार, मोए मोए ना करवा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, पहले अपने पास इसको हटा लेते हैं, खैर चलो रहने दो। ठीक है, तो ये अपने पास किस बराबर है, तो माइनर के बारे में अपने पास सारे चर्चा हो गया। अब चलते हैं अपने पास को फैक्टर। देखो माइनर अपने पास को फैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, को फैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना ही पड़ेगा। तो देखो को फैक्टर क्या कर रहा है कि इट हैज नो सेपरेट आइडेंटिटी रिलेटेड एज, ये अपने पास क्या कर रहा है कि इसके कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होता है रिलेटेड टू माइनर। ये किससे रिलेट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनर से रिलेट होता है। तो माइनर आपको पता होनी चाहिए, बस एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि अपने पास माइनर निकालिए तो अपने पास को फैक्टर कैसे निकाला जाए। ठीक है, अपने पास को फैक्टर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनर को अपने पास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई अपने पास क्या डिनोट करता है, आई डिनोट द रो, और जे डिनोट द अपने के पास क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, बराबर। चलो अपने के पास इस सारे का को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास बताओ तो को फैक्टर ऑफ किसका, तो अपने के पास A11 का जो को फैक्टर होगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से माइनस टाइम्स 1 की पावर 1+1, ये माइनस की 1 की पावर 1+1, और इंटू अपने के बराबर है तो M11 के बराबर, M11 के बराबर। बताओ तो माइनस टाइम्स 1 की पावर, तो माइनस टाइम्स अपने पास 1 की पावर 1+1, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, और M11 किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास के बराबर 6 के बराबर। सिमिलरली अपने पास को फैक्टर ऑफ, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इसको अपने पास C11 से रिप्रेजेंट करता है। को फैक्टर ऑफ अपने पास क्या है, तो A12 मतलब -1 की पावर 1+2 के बराबर। ये अपने पास पावर में क्या होता है, यही तो अपने के पास है। को फैक्टर अपने के पास I और J जो होता है ना, वो अपने के पास क्या होता है, तो -1 की पावर I+J, और इंटू अपने के बराबर होता है तो MIJ के बराबर। ये अपने पास क्या होता है, को फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो अब ये को फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे, M12 के बराबर। बताओ तो M12 किसके बराबर हो जाएंगे, तो -1 की पावर 3 माइनस हो जाता है। ठीक है, और ये पहले खुद माइनस में, तो ये आ गया माइनस टाइम्स -5 के बराबर, यानी किस तरह हो जाएंगे 5 के बराबर। ये किस तरह हो जाएंगे, तो C12 के बराबर हो जाएंगे। क्या हो गया अपने C12 के बराबर। सिमिलरली बताओ तो को फैक्टर ऑफ कौन सा, तो A12 के बाद अपने पास क्या है, तो A21 मतलब -1 की पावर 1+1 के बराबर, 1+2 के 2+1 के बराबर, कितना आ गया अपने पास 2+1 के बराबर। और M अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 2 और 2 1 के बराबर, M21। बताओ तो -1 की पावर 3 माइनस हो जाएंगे, और M21 हम पहले निकाल चुके कितना, 0 के बराबर, तो ये किस बराबर जाएंगे 0 के बराबर। यही हमारे पास कितना जाएंगे C21 के बराबर। सिमिलरली बताओ तो को फैक्टर ऑफ कौन सा, तो को फैक्टर ऑफ अपने के पास A22। बताओ तो A22 -1 की पावर कितना आ जाएंगे, 2+2 के बराबर, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो M22 के बराबर। बताओ तो -1 की पावर 4 कितना होता है, तो 1 होता है,
और तो ये आ गया 1 और इंटू अपने के पास 2 किसके बराबर है, तो 1 के बराबर, M22 आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करके किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, यही आ गया अपने पास C22 के बराबर। यानी माइनर निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हमें को फैक्टर निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो माइनर निकालने के लिए हमें को फैक्टर निकालना ही, को फैक्टर निकालने के लिए उल्टा हम बोल दिए, को फैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अपने पास यहाँ से बताओ, इसका अपने के पास इस सब की जरूरत नहीं है, तो इसको अपने के पास हटाओ। ठीक है, तो यहाँ से बताइए तो अब अपने के पास किसका को फैक्टर निकालने, तो हम डायरेक्ट अब निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। इन तो अपने पास कॉपी कर ले, इस सब को अपने के पास कॉपी करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो हमारे पास जगह भी बच जाएगा। थोड़ा सा अपने के पास होल्ड कीजिए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास कॉपी, थोड़ा सा अपने के पास दिख रहा है क्या, चलो अपने के पास दिख रहा है। चलो अब अपने के पास सबका हम क्या निकाल रहे हैं, को फैक्टर निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं अपने के पास, को फैक्टर। तो को फैक्टर कौन सा, पिंक कलर से निकाल लेते हैं सबका। ठीक है, तो को फैक्टर अपने के पास इसका को फैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अपने के पास को फैक्टर को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं C12 से। C12 किस बराबर तो माइनस की पावर 1 + 2 और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो M12 के बराबर, M12 बता दो -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा और M12 किसके बराबर, तो M12 अपने पास आ गया -46 के बराबर। यानी को फैक्टर और अपने के पास माइनर में सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का फर्क होता है। किसका फर्क होता है, माइनस साइन का। ये किस तरह आ जाएंगे 46 के बराबर। ठीक है, यहाँ से बता दूँ तो ये आ गया C32, इसका अपने पास को फैक्टर निकाले, C मतलब को फैक्टर, तो -1 की पावर 3 + 2 के बराबर, हाँ है ना, और M अपने पास बराबर 3 2 के बराबर। यहाँ से बता दूँ तो -1 की पावर 5 माइनस होता है और M32 किसके बराबर हो गया, -9 के बराबर। ठीक है, तो ये किस बराबर जाएंगे, 9 के बराबर। अगला बताओ अपने के पास C33 मतलब -1 की पावर 3 + 3 I + j होता है और ये किस तरह आ जाएंगे, तो M3 और 3 के बराबर। बता दो बेटा -1 की पावर 3 + 3 कितना आ जाएगा, तो 6 और -1 की पावर 6 इवन होता है, तो ये 1 आ गया और M33 अपने पास ऑलरेडी -10 के बराबर है, तो कितना आ जाएगा अपने के पास 10 के बराबर, हाँ है ना। सिमिलरली इसका को फैक्टर निकालो, तो C अपने के पास 3 के बाद अपने के पास बताओ C यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 2 बता दो तो -1 की पावर 2 + 2 के बराबर, ये किस बराबर आ जाएंगे, तो M22, तो -1 की पावर 2 + 2 1 होता है और M22 किसके बराबर हो जाएंगे, तो M22 -9 के बराबर। ये सब पहले निकाल चुके हैं, तो ये किस तरह आ जाएंगे -9 के बराबर। ठीक है, अगला बताओ, तो यहाँ से अपने पास C22 के बाद अपने के पास क्या आ गया, C11 यानी -1 की पावर 1 + 1 के बराबर, हाँ है ना। तो ये किस तरह आ जाएंगे M, बता दो यहाँ से आ गया अपने के पास M11 के बराबर। M11 किस बराबर, तो -1 की पावर 1 + 1 2 यानी 1 के बराबर और M11 किस बराबर, तो -18 के बराबर। यानी ये जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर, -18 के बराबर। अगला अपने पास किस बराबर है, तो C23 किस बराबर, तो -1 की पावर अपने के पास 2 + 3 के बराबर, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो M23 के बराबर। बता दो -1 की पावर 2 + 3 -5 हो, ये 5 हो जाएगा, -1 की पावर ऑड माइनस होता है और M अपने पास 2 3 किसके बराबर, तो -15 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से बता दो -1 और -15 किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास +15 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सारे को फैक्टर हो गए और को फैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर निकालना ही पड़ेगा और ये अपने पास सारे क्या हो गए, तो ये सारे हमारे पास माइनर हो गए। यानी अपने पास को फैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना कंपलसरी है। अगर को फैक्टर अगर माइनर नहीं निकाल रहे तो को फैक्टर निकालना तो इम्पॉसिबल, क्या नामुमकिन है, बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। आ गया अपने के पास, तो ये आ गया अपने पास माइनर के बारे में और को फैक्टर पूरा हम अच्छे से बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपको हम नंबर दे दिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करना है। ऐसा नहीं कि सर हाँ हेलो सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, हमें नहीं आ रहा है, तो कॉल नहीं करने, एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने हैं। ठीक है, हम मैसेज को विद इन 24 आवर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारे पास को फैक्टर और माइनर। अब रही बात अपने पास वैल्यू निकालना। खैर हम बता दिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हम वो जो बोले थे ना कि अपने पास डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू वो अपने पास कैसे निकाला जाता है, किसका, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, वो अपने पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये प्लस माइनस जो बोले थे ना कि प्लस माइनस जो आता है वो अपने पास कैसे आता है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। क्या अगर अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला कैसे जाता है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ क्रॉसपोंडिंग रोज और कॉलम। क्या बोले अपने पास, क्रॉसपोंडिंग रोज ऑफ कॉलम विद देयर क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर। क्या करें अपने के पास, पहले अपने पास कोई भी रोज कोई भी कॉलम उठाओ, कोई भी रो, आपकी मर्जी है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम उठाओ, उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारे पास किसका वैल्यू दे देगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास नोट में Cij इज कोफैक्टर ऑफ Aij। ठीक है, Aij का अपने पास कोफैक्टर Cij है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ये है। अब अपने पास तुम्हें तो कुछ समझ में आया नहीं होगा,
तो चलो यहाँ से अपने के पास आई का वैल्यू 1 2 3 अपने के पास वैल्यू पुट कर दो। तो इसका मतलब क्या है पता है, आई की जगह अपने के जे की जगह 1 1 पुट कर दो। तो यहाँ से अपने के पास बता तो ए आई, तो ए 1 और इंटू अपने के पास 1 और इंटू अपने के सी 1 1 प्लस टर्म्स अपने के पास ए कौन सा, तो ए 1 1 और इसके बाद आई की जगह अपने के पास जे की जगह 2 पुट कर दो। तो ए कौन सा, तो अपने के पास 1 2 और सी 1 2। ठीक है, आई की जगह अभी भी अपने के पास 1 ही पुट किए हुए। ठीक है, प्लस टर्म्स ए, यहाँ से आ गया अपने पास 1 3 और ये सी अपने पास बराबर 1 3। अब देखो 1 1 का कोफैक्टर 1 1 है, सी 1 1, 1 2 का कोफैक्टर सी 1 2 और 1 3 का कोफैक्टर सी 1 2। ये हमारे पास किसका वैल्यू दे देगा, डेल्टा का वैल्यू दे देगा। अब बोलेगे सर अब तो अपने पास आई की जगह 1 ले लिए, जे की जगह 1 ले लिए, आई की जगह 1 ले लिए, जे की जगह अपने पास मान लो हम जे की जगह 1 ले ले, तो जे की जगह भी 1 ले लिए, जे आई की जगह 2 ले लेते हैं। यहाँ से बता दो ए 1 2 क्या है और सी 1 2 प्लस टर्म्स ए 1, यहाँ से अपने पास 2 1 2 2 कॉरस्पॉन्डिंग अपने के पास कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग रोज है, तो यहाँ से अपने के पास जे की जगह लेना है, तो अपने पास सी की आई की जगह 1 लेना है, सॉरी जे की जगह अपने पास क्या लेना है 2 लेना है। तो सी 2 1 और अपने के पास ए 2 1 और सी 2 1 के बराबर प्लस टर्म्स ए 2 2 और सी अपने के पास 2 2 प्लस टर्म्स अपने के पास ए 2 3 और सी 2 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेल्टा आ जाएंगे बराबर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिमिलरली अपने के पास क्या है, तो ए अब इसकी जगह जे की जगह 3, आई की जगह 3 ले लीजिए, तो 3 1 और सी 3 और 1 के बराबर प्लस टर्म्स ए 3 2 और सी 3 2 प्लस टर्म्स ए 3 2 के बाद आपने पास 3 3 और सी 3 3। तो देखो आपने के पास ये कौन सा है, तो ये एलिमेंट को अगर गौर से देखो, ये वाले एलिमेंट, ये वाले और ये वाले, ये कौन सा है, तो 1 1 1 2 ये सारे अपने के पास फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ये वाले बताओ तो 1 2 1 2 2 और 2 3 ये सारे अपने पास सेकेंड रो का एलिमेंट है। ये 3 1 ये 3 2 और ये 3 3 ये कौन से रो का एलिमेंट है, थर्ड रो का एलिमेंट है। यानी कि अपने पास किसी भी रो का एलिमेंट उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास रो और कॉलम से भी अपने पास ये बात साफ हो जाती है। तो कॉलम में अपने पास कैसे लें, यहां से अपने पास बताओ तो ए 1 1 और सी 1 1 प्लस टर्म्स ए 2 1 और सी 2 1 प्लस टर्म्स अपने पास ए 2 3, यहाँ से अपने पास 3 1 कौन सा 3 1 और सी 3 1 इक्वल टू ये भी अपने पास डेल्टा होगा। अब देखो ये सारे अपने के पास कौन सा कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को उसके क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई, यानी तो किसी भी कॉलम को कि उसके क्रॉसपोंडिंग, किसी भी कॉलम या कोई भी रो के उसके क्रॉसपोंडिंग रो या किसी भी क्रॉसपोंडिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने पास किसका वैल्यू दे देता है, डेल्टा का वैल्यू दे देता है। कोई ऐतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में आगे देखा, अगर किसी रो और कॉलम के एलिमेंट को किसी और रो और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करे करके ऐड करे तो जवाब हमारा 0 आता है। क्या बोले यहां से अपने के पास, अगर किसी रो और कॉलम के एलिमेंट को किसी रो और कॉलम किसी दूसरे रो और कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अपने के पास ऐड कर दे तो जवाब क्या होता है, 0 होता है। हम फर्स्ट रो उठा लिए ए 1 1, ठीक है, प्लस टर्म्स अपने के पास ए 1 2 और प्लस टर्म्स अपने के पास ए 1 3। ठीक है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट उठा लिए। अब क्या करो, जो कोफैक्टर उठा रहे हैं उसको सेकंड रो का कोफैक्टर उठा लो। तो ये आ गया अपने पास सी 2 1 सी 2 2 और ये अपने सी, यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 3। अब देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड रो का कोफैक्टर है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है सेकंड रो का कोफैक्टर है, इसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो अगर अपने पास किसी भी रो का एलिमेंट उठाते हैं उसके क्रॉसपोंडिंग रो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। लेकिन किसी भी रो को उठा रहे हैं उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर को छोड़ करके किसी भी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए 1 1 है, प्लस टर्म्स अपने पास ए 1 2 है और प्लस टर्म्स किस बराबर, तो यहाँ से अपने पास प्लस टर्म्स ए 1 3 है। ठीक है, इसको क्या करो सी, अबे 1 1 लेना है ना, ये अपने पास 2 3 बार 1 कौन सा है, ये कौन सा मैच होता है, और सी 3 1 थर्ड रो से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे, किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे, थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दे रहे। तो सी 3 1 और सी 3 2 और ये आ गया सी 3 3 के बराबर, ये भी वैल्यू 0 होगा। यानी उसके क्रॉसपोंडिंग रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास किस बराबर ए 1 2 प्लस टर्म्स आपके पास ए 2 2 और प्लस टर्म्स ए, यहाँ से अपने पास प्लस को इधर कर दो थोड़ा सा, अपने के पास 2 2 1 2 और प्लस टर्म्स अपने पास ए
बता दो। प्लस टाइम्स अपने पास ए 2 2 और प्लस टाइम्स अपने पास ए 2 3। ठीक है, अब बताओ तो ये अपने के पास ये 3 2 होगा, ये 3 2। ये कौन से रो का एलिमेंट है, तो यह कौन से कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इनके पास इसको क्या करो, ए सी कौन सा C12 प्लस टाइम्स आपने क्या C22 और प्लस टाइम्स C प्लस नहीं बल्कि आपने के पास इंटू C32, ये वैल्यू हमारे पास जीरो देता है। ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर देता है, तो ये जो पूरा वैल्यू हुआ अपने पास किस बराबर, सॉरी जीरो नहीं, ये डेल्टा देगा। क्या देगा अपने के पास, डेल्टा देगा। क्यों डेल्टा देगा, क्योंकि अपने पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है उसके क्रॉसपॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी भी रो का एलिमेंट या किसी भी कॉलम का एलिमेंट उसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अपने पास A12 उठाए हुए हैं, A22 उठाए हुए हैं और ए अपने पास 32 उठाए हुए हैं। ठीक है, अब अपने के पास क्या कर रहे हैं, इसको अपने पास किसी दूसरे कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो यह आ गया अपने पास C11 C12, यह आ गया 21 C21 और यह आ गया अपने पास बराबर C2 और यह आ गया अपने पास 21 और ये C31, यह आ गया अपने पास 1 2 3 1। देख लो, हम जो एलिमेंट उठाए वो अपने के पास सेकंड कॉलम का उठाएं और जो को फैक्टर उठाए वो अपने पास कौन सा कॉलम का उठाएं, तो फर्स्ट कॉलम का। उसके क्रॉसपॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या देगा, तो ये जो वैल्यू हमेशा जीरो देगा। ठीक है, तो यानी आपने के पास, तो अगर बोले सर हम कैसे विश्वास कर लें, आप तो चलो थ्योरी बता दिए, एग्जाम्पल तो बताओ, तो हाँ बेटा सब आएगा। यहां से हम क्या करें, कोई अपने के पास एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं जो कि अपने के पास कौन सा है, तो 1 2 0 0 5 2 और ये आ गया -1 0 और ये आ गया अपने के बराबर, ये +1 ले लो और ये अपने के पास 2 ले लो। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, कोई दिक्कत। ये अपने के पास 3x3 का डिटर्मिनेंट है। क्या अपने के पास 3x3 का डिटर्मिनेंट है। अब हम क्या करें, थोड़ा सा अपने के पास फास्ट काम करें, इसका वैल्यू हमें पहले बता दो। तो ये और ये गया तो अपने के पास आ जाएगा 1 इंटू, बता दो ये और ये गया तो 1 इंटू 10 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 इंटू ये और ये गया तो ये और ये गया तो ये आ गया अपने पास 0 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। ये किसके बराबर जाएंगे बता दो, ये आ गया अपने पास 10 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, ये आ गया अपने पास 14 के बराबर। देख लो, ये और ये गया तो 0 और माइनस टाइम्स 2 प्लस 4 हो जाएंगे, तो ये आ गया 14 के बराबर। इसका वैल्यू क्या आ गया, 14 आ गया। ये तो अपने पास नॉर्मल तरीके से जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दिए। अब हम क्या करते हैं, को फैक्टर अपने पास पहले निकाल लेते हैं। तो अपने पास फर्स्ट रो का 1 का को फैक्टर निकाल रहे हैं, 1 का अपने पास क्या निकाल रहे हैं, को फैक्टर। जैसे ही 1 का को फैक्टर, पहले वाले 1 का को फैक्टर निकाल रहे हैं, चलो अपने पास A11 लिख ही देते हैं। A11 का अपने पास को फैक्टर निकाल रहे हैं, को फैक्टर निकाले तो C11 ही लिख दो ना, C11 किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 की पावर 1 + 1 और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये और ये गया तो किस तरह आ जाएंगे 10 और माइनस टाइम्स 0 के बराबर, है ना। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 10 और ये आ गया 10 के बराबर, कोई दिक्कत, 10 के बराबर। C12 बताओ, C12 अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो C12 तो ये आ गया अपने पास C12 किधर, तो ये और ये गया तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1 की पावर 1 + 1 के बराबर, 1 + 2 के बराबर, नॉट 1 1 + 2 के बराबर और इंटू अपने पास ये और ये गया 2 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, सॉरी 0 माइनस टाइम्स 2 के बराबर, तो 0 - 2 ये आ गया माइनस माइनस ये आ गया 2 के बराबर। C12 के बाद अपने पास C13 बताओ, को फैक्टर निकाल ले तो माइनस टाइम्स 1 की पावर 1 + 3 के बराबर और इंटू ये और ये गया तो किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 5 के बराबर, तो ये आ गया -1 ऑलरेडी, ये 3 1 4 तो +1 तो ये आ गया किस बराबर -5 के बराबर। ये को फैक्टर आ गया। इस को फैक्टर को क्या करो, किसी भी एलिमेंट से इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या निकाल रहे, A11 और C11 बताओ, प्लस टाइम्स A12 और C12 बताओ और प्लस टाइम्स A13 और C13 बताओ। बता दो बेटा ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो A11 तो ये आ गया अपने पास 10 के बराबर, 2 ये आ गया अपने किस बराबर, प्लस टाइम्स 2 × 2 2 के बराबर और ये आ गया किस बराबर, प्लस टाइम्स ये 0 × -5 0 × -5 ये किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से बताओ 10 2 12, अच्छा 2 × 2 ये अपने पास 4 के बराबर, 2 × 2 भी होगा ना, तो ये किस तरह 10 और प्लस 10 10 + 2 के बराबर, 2 दूनी 4 के बराबर और प्लस 0 के बराबर, ये किस तरह आ जाएंगे 14 के बराबर। आ गया अपने के पास 14, ये अपने पास पहला वेरीफाई हो गया। अब अपने पास कहोगे सर ये अपने के पास 0 वाला तो वेरीफाई करके दिखाओ, तो हम क्या करें, A12 उठा रहे, ये अपने पास 21 उठा रहे, A21 और प्लस टाइम्स A22 और प्लस टाइम्स अपने पास A23। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें, ये जो को फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करें C11 C12 और यह बराबर C13 के बराबर। देखो रेड वाले जो है अपने पास सेकंड कॉलम का एलिमेंट है,
सेकंड रो का एलिमेंट है, और व्हाइट वाला जो है अपने के पास फर्स्ट कॉलम का अपने के पास फर्स्ट रो का क्या है, कोफैक्टर है। ये सेकंड रो का एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया अपने के पास 0 इंटू 10 0 के बराबर, और प्लस टर्म्स किस तरह 5 इंटू 2 10 के बराबर, हाँ ना, और 2 इंटू -5 -10 के बराबर। ये कितना आ गया, 0 के बराबर हो गया, हाँ या ना, ठीक है। सिमिलरली अपने के पास किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करो, A31 और C11 कर लो, A32 और C12 कर लो, और प्लस टर्म्स A33 और C13 बताओ। तो देखो अपने पास थर्ड रो का एलिमेंट लिए और को फैक्टर फर्स्ट रो का लिए है, ठीक है। तो चलो अपने पास यहाँ से बता दो, यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास, बताओ ये आ गया 31 और 13। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस बराबर आ जाएंगे, 131 किस बराबर है 1 और मल्टीप्लाइड बाई 10 के बराबर, प्लस टर्म्स 0 इंटू किसके बराबर, तो 0 इंटू 2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टर्म्स A31 टू 2 इंटू किसके बराबर, तो ये आ गया -5 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर आ जाएंगे 10 और प्लस टर्म्स 0 और माइनस टर्म्स 10, ये आ गया 0 के बराबर, ठीक है। यानी अपने पास किसी भी रो को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है, और किसी भी रो को उसके को फैक्टर के अलावा किसी भी दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, तो अपने के पास 0 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं, वो जो वैल्यू है वो 0 देता है, ठीक है। एक और हम वेरीफाई कर देते हैं, ये अपने पास थर्ड कॉलम निकालने हैं, थर्ड कॉलम का अपने पास को फैक्टर निकालने, तो अपने पास सी कौन सा निकालो, अपने के पास C13 बताओ, सी अपने के पास कौन सा, तो ये आ गया अपने के पास C13 बताओ। तो C13 अपने पास फर्स्ट रो गया तो माइनस टाइम्स 1 की पावर किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 की पावर 1 + 3, और ये आ गया अपने C13 तो खैर निकाल ही लिए हैं, और इंटू -5 के बराबर, इंटू -5 के बराबर, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया -5 के बराबर। C13 के बाद अपने C13 के बाद 23 बताओ, C23 किस बराबर हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स 1 की पावर 2 + 3 के बराबर, और इंटू इसके क्रॉसपेंडिंग रो और कॉलम गया तो 1, और ये आ गया -2 के बराबर। देख लो आपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो इसके क्रॉसपेंडिंग रो और कॉलम गया तो 1 इंटू 0 0 के बराबर और -2 के बराबर, इक्वल टू बताते ये किस बराबर हो जाएंगे, तो -1 और ये आ गया 2 के बराबर। देख लो कैसे, तो -1 की पावर अपने पास 2 + 3 5 के बराबर, तो -1 की पावर 5 -1, और ये आ गया -2, डेट मीन्स अपने के पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो अबे तू लिख जा 2 के बराबर होगा। मोए 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 हो गया लगता है। खैर चलो, C23 के बाद अपने के पास इसको हटाओ, अबे इसको नहीं हटाने, C23 अपने के पास यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने के पास 2 + 3 के बराबर, ये आ गया अपने के बराबर 2 के बराबर। C23 के बाद अपने के पास क्या बोलो, C23 के बाद अपने के पास निकालो C33 निकालो, बताओ तो C33 -1 की पावर 3 + 3 के बराबर, और C33 ये गया और ये गया, तो ये आ गया अपने के पास 5 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा अपने के पास 5 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास वेरीफाई कर लो, तो हम क्या करें, A11 प्लस टर्म्स अपने के पास A11, और यहाँ से अपने के पास A11 नहीं, अपने के पास A13 बताओ, A13 प्लस टाइम्स अपने पास A13 के बाद अपने पास 23, इसका अपने पास रो और कॉलम ले रहे, और प्लस टाइम्स A33, हाँ है ना। यहाँ से बताओ इसके क्रॉसपोंडिंग कॉलम ये को फैक्टर कौन सा है, तो क्रॉसपोंडिंग को फैक्टर अपने के पास C13 के बराबर, हाँ है ना, और C23 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो C33 के बराबर। चलो ऐड कर लो, A13 किसके बराबर है, तो 0 और मल्टीप्लाइड बाय -5 के बराबर, हाँ है ना, और A23 किस बराबर 2 इंटू 2 के बराबर, प्लस टर्म्स अपने पास A33, तो A33 अपने पास 2 और इंटू C33 5 के बराबर, या गया 0 प्लस टर्म्स 4 के बराबर, और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10 के बराबर, तो यहाँ से आगे किस बराबर 14 के बराबर। देख लो अपने के पास किसी भी कॉलम को उसके क्रॉसपोंडिंग रो से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जो आंसर किस बराबर हो जाएगा 14 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोले कि किसी भी रो किसी भी कॉलम को किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होता है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। ये तो आपने के पास बता रहा था, देख लो आपने के पास। और अगर आपने के पास इसके अलावा किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसके क्रॉसपोंडिंग को फैक्टर के अलावा दूसरे को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो आपने का 0 नहीं आता है, ठीक है। अगला आपने के पास क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर देखो, इस क्वेश्चन को अपने पास एक और तरीके से सॉल्व करेंगे जब अपने पास बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी तो अपने पास पहला ही लेक्चर है, ठीक है। दूसरा अपने पास 5वां 6ठा लेक्चर पढ़ लेंगे ना, उसके बाद अपने के पास इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले अपने पास क्या कर रहा है कि बी एन आइडेंटिटी, ठीक है, इन लेमडा। लेमडा में अपने पास क्या दे रखा है, आइडेंटिटी दे रखा है, वेयर पी क्यू आर एस एंड टी। आर अपने पास क्या है, कांस्टेंट है,
पी क्यू आर एस टी अपने पास क्या कांस्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू हमें बताने, कुछ नहीं है अपने पास। जैसे अपने के पास क्या कर रहा है, ये आइडेंटिटी है, ये क्या है आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी तो लेमडा का वैल्यू अपने पास पुट करो, हमें किसका वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू, तो लेमडा की जगह अपने पास हम क्या पुट कर रहे हैं, जीरो पुट कर रहे हैं। जैसे अपने पास जीरो पुट करेंगे तो हमारा ये इसका स्वाहा हो जाएगा, पता हो तो जैसे जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस जीरो और प्लस टर्म्स जीरो और प्लस टर्म्स टी इक्वल टू बता दो, लेमडा की जगह जीरो पुट करें तो जीरो -1 और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया अपने पास -4 के बराबर, ये आ गया -3 के बराबर, ये आ गया 4 के बराबर और ये आ गया अपने पास 0 के बराबर। हाँ है ना, जैसे अपने पास लेमडा की जगह जीरो पुट किया, देख लो अपने पास ये आ गया, इसका वैल्यू निकाल लो तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया प्लस टर्म्स 1 इंटू ये आ गया +1, इसके क्रॉसपेंडिंग रो और कॉलम जाएंगे तो 1 और माइनस टर्म्स 12 के बराबर, प्लस टर्म्स 3 इंटू इसके क्रॉसपेंडिंग रो और कॉलम जाएगा तो 4 और माइनस टर्म्स 0 के बराबर। यहाँ से बता तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 11 और ये आ गया अपने पास प्लस टर्म्स 12 के बराबर, 12 में से 11 जाएगा तो अपने पास 1 के बराबर है, तो ये तो अपने पास टी का वैल्यू आ गया, तो टी इक्वल टू हमारे पास किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं, देख लो अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन पता चले कि एरर हो गया, तो ये आ गया 0 लेमडा -1 और ये आ गया 3 के बराबर 1 और ये 0, ये -4 के बराबर, ये -3 के बराबर और ये आ गया अपने के पास ये और ये और ये और ये जाएगा, ये तो खैर 0 हो जाएगा, ठीक है -3 और ये 4, ये 0 के बराबर, ये करस्पॉन्डिंग जाएगा तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, ये और ये गया तो +1 हो जाएंगे क्योंकि अपने पास यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस हो जाएंगे, ठीक है तो ये आ गया अपने के पास इसके करस्पॉन्डिंग तो ये आ गया 0। अच्छा इसके ये और ये गया तो ये अपने पास 0 होगा बेटा, ये क्या होगा अपने पास देख लिए, ये और ये जाएंगे तो ये आएगा 1 इंटू 0 और माइनस प्लस 12 के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास ये किस तरह आ जाएंगे -12, आ गया -12 और प्लस टर्म्स 12, ये हमारा जो आंसर हो जाएंगे 0 के बराबर। अभी मोए मो हो जाता है, ये हमारा क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है तो ये अपने पास इसके बराबर था। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, ये हमारे पास क्या दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास डेल्टा दे रखा है, डेल्टा सी मतलब आपके पास कुछ नहीं है, डेल्टा सी मतलब आपके पास ऐसा वाला सी मत समझिएगा, डेल्टा सी मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया गया, क्या बोले हम, हर एक एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया गया, तो डेल्टा सी इसके बराबर है, वो अपने पास 324 के बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है। चलो अपने के पास डेल्टा किसके बराबर है, तो डेल्टा का जो वैल्यू है वो अपने के पास हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो 1 इंटू ये और ये गया तो ये किस तरह 0 और प्लस टर्म्स 4 के बराबर, हाँ है ना, प्लस टर्म्स 2 के बराबर, ये अपने पास माइनस और ये अपने पास माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस और ये आ गया अपने पास किस बराबर, ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है तो ये और ये गया तो यहाँ से बता दूँ -1 और माइनस ये माइनस टर्म्स 6 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टर्म्स 3 इंटू बता दो ये और ये गया तो ये आ गया माइनस टर्म्स 4 के बराबर और प्लस 0 के बराबर लिख दो या -0 क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से बता दो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर और 6 एक 7 तो माइनस टर्म्स 14 के बराबर, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टर्म्स 4 3 7, ये 4 3 12 तो ये आ गया माइनस टर्म्स 12 के बराबर, ठीक है तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने पास कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, एक बार कैलकुलेट कर लो, ये और ये गया ये आ गया अपने पास 0 और 4 में से 4 दूनी 8 के बराबर, तो प्लस सॉरी ये और ये गया तो देख रहे अभी अभी मोए मोए हो जाता, ये और ये गया तो अपने पास ये 8 होगा ना, एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ठीक है अपने पास कैलकुलेशन एरर हो गया, कैलकुलेशन एरर हो जाएगा तो मोए मोए हो जाएगा, तो ये अपने पास प्लस हम सोचे शॉर्टकट मार देंगे प्लस, ठीक है तो यहाँ से बता दो ये आ गया अपने पास +1 तो ये किस तरह आ जाएगा 1 इंटू ये और ये अपने के पास गया तो कितना आ जाएगा अपने के पास 0, बताओ ये किस तरह आ जाएंगे 0 और प्लस टर्म्स 8 के बराबर, हाँ ना, और प्लस टर्म्स 2 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया -1 और माइनस टर्म्स ये आ गया 6 के बराबर, और प्लस टर्म्स बताओ तो 3 इंटू ये और ये गया तो किस तरह हो जाएंगे तो माइनस टर्म्स 4 और इंटू अपने किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 9 के बराबर, माइनस टर्म्स 4 और माइनस टर्म्स 0 के बराबर हो जाएंगे, देख लो -4 और माइनस टर्म्स 0, यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर और ये गया इसके बाद 6 1 7 7 दूनी 14 तो माइनस टर्म्स 14 के बराबर, और ये किस बराबर हो जाएंगे तो 4 3 आ गया 12 माइनस टर्म्स 12 के बराबर, 12 14 कितना आ जाएगा अपने पास 4 2 6 के बराबर और 1 1 2 ये आ गया अपने के पास 26 के बराबर और ये आ गया 8 के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास 8 में से अपने के पास 26 में से अपने के पास 8 जाए तो 16, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा भाई, ठीक है तो ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 18 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए 18 के बराबर। अब हम क्या करें डेल्टा सी निकालो, तो हर एक एलिमेंट का एक बार अपने के पास हम सी निकालते रहे, A11 मतलब अपने के पास किस बराबर C11 निकाल लो, क्या निकाल लो
C11, C11 किसके बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 की पावर 1 प्लस 1 के बराबर, ये जो लिखा हुआ वो अपने पास डेल्टा C लिखा हुआ है। अगर ये डेल्टा, तो हर एक एलिमेंट को अपने पास क्या गया है, अपने के पास उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ से बता दो, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो डेल्टा C किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -1 की पावर 1 प्लस 1, और ये गया, तो ये आ गया अपने के पास बराबर 4, तो ये आ गया अपने के पास 8 के बराबर, हाँ है ना, तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर। कोई एक और देख लो, C22 निकाल लो, हम बीच वाला अपने पास डायगोनल वाले एलिमेंट अपने पास लिख देते हैं। C22 किस तरह आ जाएगा, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 के बराबर, और इंटू ये और ये गया, तो ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, देख लो 1 प्लस 9 के बराबर, 1 प्लस 9 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 10 के बराबर। C33 बता दो, C33 -1 की पावर किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 प्लस 3 के बराबर, और इंटू अपने के पास ये और ये गया, तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1, ये 0 हो जाएंगे, 1 नहीं 0, और माइनस टाइम्स अपने के बता दो, ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर, 0 माइनस टाइम्स 2, ये आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर, 8 10 2, देख लो अपने पास 8 10 और -2 के बराबर आ गया अपने पास। इसको डेल्टा C से रिप्लेस कर दिया, बाद में क्या अपने पास खुद का काम है। अब बताओ डेल्टा C किसके बराबर होगा, तो डेल्टा C आ गया अपने पास 8 इंटू ये और ये गया, ये इसको आ जाएंगे 20, माइनस टाइम्स ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस टाइम्स 20, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 20, और ये गया, तो माइनस टाइम्स 20 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 7 इंटू ये और ये गया, तो माइनस टाइम्स 28 और माइनस टाइम्स 8 के बराबर, माइनस टाइम्स 4 इंटू ये और ये गया, ये किस आ जाएंगे 14, लेकिन माइनस टाइम्स और माइनस टाइम्स 40 के बराबर। चलो सॉल्व कर लो, तो 20 में से 2 जाएगा 18, यहाँ से अपने पास कैलकुलेटर निकाल लो ताकि हमारे पास थोड़े से कैलकुलेशन आसान हो जाए। अभी निकलेगा भी नहीं कैलकुलेटर, डिसिप्लिन मैथमेटिक्स, और ये रहा कैलकुलेटर। हम अपने पास थोड़ा सा डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से बता दो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 12 में 20 में से 2 जाएगा तो अपने पास 18 -18, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 8, ठीक है, तो किस तरह आ जाएगा माइनस टाइम्स 144 के बराबर, 28 और 8 अपने पास कितना आ जाएगा 36, तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 36 बता दो, तो ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 8 और 16 36, और मल्टीप्लाइड बाय कितना, तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाइड बाई 7 के बराबर, ये आ गया अपने पास 252 252, और ये अपने पास प्लस टाइम्स बता दो 40, तो ये आ गया 40 10 50 54, तो ये आ गया अपने पास 54 मल्टीप्लाइड बाई 4 के बराबर, ये आ गया अपने पास 216 के बराबर, 216, यहाँ से अपने पास बता 216 प्लस टाइम्स 252 ये आ गया अपने पास किस बराबर, और माइनस टाइम्स कितना आ गया, तो 144 माइनस टाइम्स 144, तो बताओ तो कितना आ जाएगा 324 के बराबर, हाँ है ना। अगर अपने पास डेल्टा को डेल्टा C से रिप्लेस करो तो ये प्रूफ करना था 324 के बराबर है। ये हमारे पास क्या हुआ, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेटिव तरीका हुआ, सीधी सी बात है, हम दिमाग का यूज नहीं किए, डायरेक्ट पेन का यूज किए हैं और सॉल्व कर लिए, प्रूफ कर दिए, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि अपने पास फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है जो कि अपने पास ध्यान दीजिएगा, डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा C इज अ को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट विच फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल द एलिमेंट, किसको, तो सारे एलिमेंट को अपने पास क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया ऑफ डेल्टा, ऑफ अपने पास डेल्टा के सारे एलिमेंट को अपने पास को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया गया, देयर को फैक्टर, देन डेल्टा C इक्वल टू अपने पास इसके बराबर होता है। यहां पर ये जो n होता है ना, ये अपने पास को फैक्टर ऑफ, सॉरी ये n को फैक्टर सॉरी होता है, n अपने पास ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ये अपने पास ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट अपने पास ये n होता है। जैसे अपने पास अभी जो हम डेल्टा निकाले थे, बता दो बेटा डेल्टा किसके बराबर आया था, डेल्टा जो आया था वो हमारा जो आया था डेल्टा, ये आया था अपने के पास -18 के बराबर, डेल्टा जो आ गया था अपने के साथ -18 के बराबर। हमें क्या बताने थे, डेल्टा C बताना था, डेल्टा C किसके बराबर हो जाएंगे, तो डेल्टा C जो होता है अपने पास डेल्टा की पावर, ऑर्डर अपने पास बता दो, यहाँ से देखने के बाद पता चल गया कि ऑर्डर अपने पास 3×3 का था, तो ऑर्डर अपने पास क्या गया 3×3, तो 3×3 मतलब 3 - 1, ये अपने पास इसका वैल्यू हो जाएगा। बता दो माइनस टाइम्स 18 की पावर किस बराबर, तो 3 - 1 यानी 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो ये आ गया अपने पास। अगर मान लो हमारे पास आज के बाद से कहीं भी डेल्टा दे रखा हो, क्या दे रखा हो आज के बाद से डेल्टा दे रखा हो, डेल्टा अपने पास 10 के बराबर है, डेल्टा 10 के बराबर है, 10 के, और हमें डेल्टा C पूछना है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो अपने के पास ऑर्डर किसके बराबर है, ऑर्डर है हमारा 3 है, ठीक है, तो डेल्टा C ऑर्डर अपने पास 4 ले लो, ऑर्डर क्या है
4 है। तो डेल्टा सी जो होगा वो अपने पास डेल्टा की पावर क्या हो जाएंगे 4 माइनस 1 के बराबर, यानी 10 की पावर अपने पास कितना आ जाएगा 3 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर अपने पास डेल्टा दे रखा है कितना, तो डेल्टा हमारे पास दे रखा है 8 के बराबर, डेल्टा 8 के बराबर है, और ऑर्डर हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, ऑर्डर जो है वो अपने पास 5 के बराबर दे रखा है। तो अगर हमें आज के बाद से डेल्टा सी निकालना होगा तो किस बराबर आ जाएंगे 8 की पावर किस बराबर, तो 5 माइनस 1 के बराबर, यानी अपने पास 8 की पावर 4 के बराबर हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा अपने पास 64, 64 को अपने पास 64 अठे 512 हो जाता है, कैलकुलेटर निकाल ही लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से बताओ तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 और मल्टीप्लाइड कितना आ जाएगा अपने पास 4096 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने 4096, यानी अगर डेल्टा दे रखा हो और ऑर्डर दे रखा हो और अपन के पास डेल्टा सी पूछ रखा हो तो हमारा ये फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे वाला अपने के पास काम कल देखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क की बात करें तो होमवर्क अब क्लास के क्वेश्चन फिर से कर ले। क्लास में जितने क्वेश्चन, क्लास के सारे क्वेश्चंस फिर से कर ले, ठीक है। और चिल करें, ज़्यादा अपने के पास नहीं, क्लास के सारे क्वेश्चन फिर से कर लीजिएगा। अगर आपने के पास इसमें कोई भी डॉट है, अगर नोट्स कहाँ मिलना है नहीं मिलना है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। इस पे 9471225786 इस नंबर पे हमें मैसेज कीजिएगा। अगर आप डीपीपी अपलोड हो गया तो डीपीपी आप कर लीजिएगा। खैर आज के लिए अपने के पास चिल ही कीजिए, ठीक है। ज़्यादा अपने के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज भी अपने को जो भी पढ़ा है वो बस रिवाइज कर लीजिएगा और चिल कीजिएगा। तो थैंक यू हमारा यह वीडियो देखने के लिए। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 देखना है तो खैर 2 तो बनाएंगे, वो अपने के पास कल अपलोड होगा, दैट मीन्स 16 तारीख को। तो बस इतना है इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।